नमस्कार। आज हम सरकार की एक ऐसी योजना की आप कह सकते हैं गहराई में उतरेंगे, जो सीधे तौर पर हमारे शहरों की सड़कों का एक अहम हिस्सा है ना, उनसे जुड़ी है। मेरा मतलब है रेहड़ी पटरी वाले, छोटे व्यापारी। हाँ। योजना का नाम है पीएम स्वनिधि। पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। हमारे पास एक लेख है, पीएम स्वनिधि योजना विस्तार और लाभ, उसी से जानकारी ली है हमने। और आज हमारा इरादा है कि इसके ज़रूरी पहलुओं को समझें। ये कैसे काम करती है, किसको फ़ायदा होता है, और हाँ, हाल में इसमें क्या बदलाव हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। तो सबसे पहले ये पीएम स्वनिधि योजना आखिर है क्या। इसे शुरू किया गया था 1 जून 2020 को। वो जो वक्त था, क्या उसका कोई खास मतलब था इसके शुरू होने में? बिल्कुल, इसका जो टाइमिंग था ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये शुरू हुई कोविड-19 महामारी के ठीक बीच में। हाँ, वो लॉकडाउन वाला मुश्किल दौर। ज्यादा मार शायद इन्हीं रेहड़ी पटरी वालों पर पड़ी थी। रोज का काम बंद, आमदनी एकदम ठप। तो ऐसे मुश्किल वक्त में उन्हें आप कह सकती हैं फौरन एक आर्थिक सहारा देने के लिए ये योजना लाई गई थी। मुख्य उद्देश्य था कि बिना ज्यादा झंझट के सस्ता लोन मिल जाए, ताकि वो अपना छोटा मोटा कारोबार फिर से शुरू कर सके या जो थोड़ा बहुत चल रहा है उसे संभाल सके। एक तरह से ये आपातकालीन मदद जैसी थी। समझ गया। मतलब उस वक्त की फौरी ज़रूरत थी। लेकिन अब तो वो दौर पीछे छूट गया है। फिर भी ये योजना चल रही है और सुनने में आया है कि इसमें कुछ बदलाव भी हुए हैं हाल ही में। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। सरकार ने इसे अब सुनिए 31 मार्च 2030 तक के लिए बढ़ा दिया है। 2030 तक? जी हाँ, ये बहुत बड़ा फैसला है। ये दिखाता है कि सरकार अब इसे सिर्फ एक मतलब तात्कालिक राहत के तौर पर नहीं देख रही। शायद ये एक लंबे समय की रणनीति है अनौपचारिक क्षेत्र को जोड़ने की। और इसके साथ ही लोन चुकाने की जो आखिरी तारीख पहले 31 दिसंबर 2024 थी, उसे भी बढ़ाकर 31 मार्च 2030 कर दिया गया है। अच्छा। तो व्यापारियों को लोन चुकाने के लिए भी ज्यादा वक्त मिल गया है। ये योजना के एक तरह से स्थायी होने का संकेत है। ये तो बहुत लंबा विस्तार है। साफ है कि ये सिर्फ कोविड राहत से आगे की बात है। अच्छा, तो एक बात फिर से साफ कर लेते हैं। ये योजना है किन लोगों के लिए? क्या शहर में कोई भी छोटी दुकान वाला इसका फायदा ले सकता है? नहीं नहीं, इसका दायरा बिल्कुल साफ है। ये योजना खास तौर पर शहरी इलाकों में, मतलब शहरों में सड़क किनारे, फुटपाथ पर या ऐसी ही पब्लिक जगहों पर अपना सामान या सर्विस बेचने वाले रेहड़ी पटरी वालों के लिए ही है। जैसे कौन कौन आ जाते हैं इसमें? आप सोचिए, जैसे सब्जी फल बेचने वाले, चाट पकौड़ी मोमोज या और कुछ खाने पीने का सामान बेचने वाले, चाय का ठेला लगाने वाले भी, सड़क किनारे जूते ठीक करने वाले मोची या छोटे नाई जो कुर्सी लगाकर बैठते हैं, कपड़े प्रेस करने वाले, इसी तरह के बहुत से छोटे छोटे काम करने वाले लोग। मतलब मूल विचार उन तक पहुंचना है जो हमारी अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक हिस्से में है और जिनकी पहुंच अक्सर बैंकों तक नहीं होती। सही कहा। बैंकों से लोन लेना तो इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसी से जुड़ा सवाल है, इस योजना में ऐसा क्या खास है जो इसे इनके लिए मददगार बनाता है? आपने कहा सस्ता लोन मिलता है, पर क्या वही सबसे बड़ी बात है? देखिए, सस्ता लोन तो है ही, पर शायद जो सबसे आप कह सकती हैं क्रांतिकारी बात है वो ये है कि इस लोन के लिए किसी भी तरह की गारंटी या जमानत, जिसे कोलैटरल कहते हैं, वो देने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, बिना गारंटी के? जी हाँ, यही वो सबसे बड़ी दीवार होती है जो इन छोटे व्यापारियों को बैंकों से दूर रखती है। उनके पास गिरवी रखने को कुछ होता नहीं अक्सर। इस योजना ने उस सबसे बड़ी मुश्किल को ही हटा दिया है। ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। ये तो वाकई गेम चेंजर हो सकता है। अच्छा, तो फिर ये मदद मिलती कैसे है? लोन कितना मिलता है? क्या सबको एक जैसा मिलता है? नहीं, इसमें एक स्टेप बाय स्टेप व्यवस्था है। सीढ़ी नुमा, काफी सोचा समझा लगता है। पहली बार जब कोई अप्लाई करता है और वो योग्य है, तो उसे 10,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। 10,000 रुपए? ठीक है। हाँ, इसे आप एक तरह से शुरुआती वर्किंग कैपिटल समझ लीजिए, माल खरीदने या रोज के खर्चे चलाने के लिए। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। अगर ये पहला लोन, मतलब 10,000 वाला, समय पर चुका दिया जाता है किस्तों में, हम्म। तो वो वेंडर दूसरी बार लोन लेने का हकदार हो जाता है। अच्छा, मतलब टाइम पे चुकाओ तो डबल लोन। ये तो बढ़िया तरीका है वित्तीय अनुशासन सिखाने का। बिल्कुल सही समझे आप। एक तरह से प्रोत्साहन है। और ये यही नहीं रुकता। अगर ये दूसरा लोन यानी 20,000 वाला ये भी समय पर चुका दिया गया, तो फिर? तो फिर तीसरी बार में वही वेंडर
50,000 तक का लोन लेने के योग्य हो जाता है, 50,000 रुपए तक? बिना गारंटी के। जी हाँ, ये पूरी व्यवस्था भरोसे पर है और जिम्मेदार व्यवहार को रिवॉर्ड करती है। ये न सिर्फ उन्हें धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से ज्यादा पैसा देती है, बल्कि उनमें एक अच्छा क्रेडिट रिकॉर्ड बनाने की आदत भी डालती है, भले ही ये सीधे सिविल स्कोर से न जुड़ा हो। ये तो बहुत मायने रखता होगा छोटे व्यापारियों के लिए। 10,000 से 50,000 तक पहुंचना। अच्छा, लेकिन लोन है तो ब्याज भी होगा, या ये इंटरेस्ट फ्री है? नहीं, पूरी तरह इंटरेस्ट फ्री नहीं है। इस पर ब्याज तो लगता है, जो भी बैंक या लोन देने वाली संस्था तय करे। लेकिन यहीं पर सरकार की दूसरी बड़ी मदद आती है। वो क्या है? सरकार इस लोन पर जो भी ब्याज लगता है, उस पर 7% सालाना की दर से सब्सिडी देती है, मतलब छूट। ओके, 7% सब्सिडी। हाँ, और ये सब्सिडी का पैसा हर 3 महीने में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा हो जाता है। अच्छा, तो अगर मान लीजिए बैंक 10 या 11% ब्याज ले रहा है, तो 7% सरकार दे देगी। मतलब असल बोझ सिर्फ 3-4% का पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, आपका हिसाब एकदम सही है। इससे ये लोन बाजार के दूसरे ऑप्शंस, खासकर वो जो अनौपचारिक स्रोत होते हैं ना, साहूकार वगैरह, हाँ हाँ, जिनका ब्याज बहुत ज्यादा होता है। जी, उनके मुकाबले ये बहुत ही सस्ता हो जाता है। ये सब्सिडी इसे चुकाना काफी आसान बना देती है। और चुकाने के लिए टाइम कितना मिलता है? उसमें भी कोई सहूलियत है? हाँ, चुकाने के लिए 12 महीने यानी पूरा 1 साल मिलता है, और इसे आसान मासिक किस्तों में EMI में चुका सकते हैं। तीनों लोन्स के लिए 10, 20 और 50,000 वाले? जी हाँ, तीनों के लिए 12 महीने की अवधि है। और एक और अच्छी बात है, प्रोसेसिंग फीस। अक्सर छोटे लोन में ये भी लग जाती है। हाँ, लगती है। हाँ, तो इस योजना में लोन लेने पर कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती। ये भी एक राहत है, क्योंकि 10,000 जैसे लोन पर अगर कुछ 100 रुपए प्रोसेसिंग फीस लग जाए तो वो भी भारी पड़ती है। ठीक है, तो अगर हम पूरी पिक्चर देखें, गारंटी नहीं, लोन 50,000 तक बढ़ सकता है, ब्याज पर 7% सब्सिडी, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं, और चुकाने के लिए 1 साल, ये सब मिलकर तो वाकई एक मजबूत पैकेज लगता है। ये सिर्फ मुश्किल से उभरने में ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे मजबूती से खड़े होने और शायद बिजनेस को थोड़ा बढ़ाने में भी हेल्प कर सकता है। निश्चित रूप से ये सारे पॉइंट्स मिलकर इससे छोटे उद्यमियों के लिए एक बड़ा सहारा बनाते हैं। ये न सिर्फ उन्हें पूंजी देता है, बल्कि जैसा हमने पहले बात की, उन्हें साहूकारों के चंगुल से भी बचाने में मदद कर सकता है। और इसका एक और गहरा असर है, ये लाखों लोगों को देश की फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से, मतलब बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक बहुत अहम कदम है। जब उनका बैंक खाता होता है, वो लोन लेते हैं, चुकाते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं। जरूरी है। अच्छा, मान लीजिए कोई रेडी पटरी वाला हमें सुन रहा है और उसे लगता है कि वो इसके लिए योग्य है, अप्लाई करना चाहता है, तो प्रोसेस क्या है? क्या बहुत मुश्किल है, बहुत कागज लगते हैं? क्योंकि अक्सर अच्छी योजनाएं भी प्रोसेस की वजह से रह जाती हैं। सरकार ने कोशिश की है कि प्रोसेस को जितना हो सके सरल और डिजिटल रखा जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अप्लाई करने का तरीका मुख्य रूप से ऑनलाइन है। ऑनलाइन, ओके। हाँ, इसके लिए खास वेबसाइट बनाई गई है, pmswanidhi.mohua.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा सकता है। अगर किसी को ऑनलाइन करने में दिक्कत आती है, तो वो कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC या बैंक मित्रों की मदद भी ले सकते हैं। ठीक है, पोर्टल है और वहाँ क्या जानकारी देनी होती है? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? ये सब डॉक्यूमेंट्स में मुख्य रूप से आधार कार्ड चाहिए पहचान और पते के लिए। बैंक खाते की डिटेल्स देनी होती है, क्योंकि लोन और सब्सिडी सीधे उसी में आती है। और हाँ, अगर आपके पास नगर निगम वगैरह से मिला हुआ वेंडिंग सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ रिकमेंडेशन LOR है, तो उसे अपलोड करना होता है। जिनके पास ये नहीं है, उनके लिए भी पोर्टल पर बताया गया है कि वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, शायद सर्वे लिस्ट वगैरह के आधार पर। और ये भी चुन सकते हैं कि लोन किस बैंक से लेना है? हाँ, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अप्लाई करते समय आपको ये चुनने का ऑप्शन मिलता है कि आप किस बैंक या संस्था से लोन लेना चाहते हैं। सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या फिर NBFC या माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं जो इस योजना से जुड़ी हैं। आप अपनी सुविधा से चुन सकते हैं। और फॉर्म भरने के बाद कितना टाइम लगता है लोन मिलने में? नहीं, जहाँ तक जानकारी है, प्रोसेस को काफी तेज रखा गया है। एक बार एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा हो गई और सब कुछ ठीक पाया गया, तो आमतौर पर 7 से 10 वर्किंग डेज के अंदर लोन मंजूर होने की बात कही गई है। 7 से 10 दिन? जी, और मंजूरी मिलने के बाद पैसा सीधे आपके दिए गए बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाता है। ये तेजी जरूरी भी है, क्योंकि इन लोगों को पैसे की जरूरत अक्सर फौरन होती है।
हाँ, 7 से 10 दिन में पैसा खाते में, ये वाकई काफी तेज है, खासकर सरकारी योजनाओं के हिसाब से। तो आज हमने पीएम स्वनिधि योजना को काफी अच्छे से समझा। अगर मैं संक्षेप में कहूँ, ये शहरी रेहड़ी पटरी वालों के लिए है, मार्च 2030 तक चलेगी। बिना गारंटी 10,000 से 50,000 तक लोन, 7% ब्याज सब्सिडी, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं, 12 महीने में चुकाना है। अप्लाई ऑनलाइन pmswanidhi.muha.gov.in पर और प्रोसेस सरल और तेज है। हाँ बिल्कुल, यही मुख्य बात है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें ना, तो ये योजना सिर्फ लोन देने का एक तरीका नहीं है। ये भारत का जो इतना बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर है, जिसमें करोड़ों लोग काम करते हैं, उन्हें फॉर्मल इकोनॉमी, खासकर फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ने का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। जैसा मैंने पहले कहा, जब ये छोटे व्यापारी बैंक से जुड़ते हैं, लोन लेते हैं, चुकाते हैं, तो उनका एक रिकॉर्ड बनता है, एक क्रेडिट हिस्ट्री बनती है, जो भविष्य में उनके लिए शायद बड़े लोन या बीमा जैसी दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज तक पहुंच आसान बना सकती है। ये उन्हें डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। ये बात तो है। तो यहाँ रुककर सोचने वाली बात ये है, और शायद यही हमारा आज का अंतिम विचार भी हो सकता है, कि जब सरकार इस तरह सीधे लाखों छोटे अनौपचारिक उद्यमियों को पूंजी और सब्सिडी देकर मुख्य धारा की फाइनेंशियल व्यवस्था से जोड़ती है, तो इसका हमारी शहरी अर्थव्यवस्थाओं पर, उनकी बनावट पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा? क्या ये सिर्फ एक संकट के समय की मदद बनकर रह जाएगी, या ये वाकई इन माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के स्थायी आर्थिक सशक्तिकरण की नींव रखेगी? क्या ये उन्हें अपने बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ाने, शायद उसे रजिस्टर करवाने और इकोनॉमी में और एक्टिव रोल निभाने में मदद करेगी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब शायद हमें आने वाले सालों में इस योजना के प्रदर्शन और उसके असर को देखकर ही मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये कोशिश बहुत महत्वपूर्ण है।